गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैम मीटिंग लेगी क्या? हाँ और क्या सर, आप लीजिए सर, मेरे पास ये बैटरी जरा सी है। नहीं मैं लूंगा मैम, मैं लूंगा। क्या हुआ मैम? बैटरी बहुत थोड़ी सी है, मैं चार्जर लाई नहीं, जितनी देर चलेगी उतनी देर चलाऊंगी। शहर से बाहर है ना मैम, पहले मालूम है कि आपको मीटिंग है। सर मैं चार्जिंग पहले से पैनल में डाली गई है मैम, उसकी व्यवस्था पहले से करनी चाहिए। सर मैंने बता दिया था, पहले से बता दिया था, अरेंज करके रखा हुआ सर। बाबू तो बोलो हम बेबी जी ले लें। चलिए मुकेश सर लेंगे ना सर। हम लेंगे सर, हम लेंगे। हाँ और क्या, मुकेश सर लेने को तो कोई भी ले सकता है, लेकिन जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को जब निभाना चाहिए ना। क्योंकि आप सभी लोग तो पैनल में यही जानते हैं कि सुनीता मैम का आज सेशन है और मेरे को सुनीता मैम का सेशन सुनना है, तो लोग तो उसी एक्साइटेड से आते हैं ना। आपको बोल दिया कि रसगुल्ले आपको खिलाएंगे और बाद में करें कि नहीं रसगुल्ले कोई और चीज ले लीजिए, तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए जो चीजें जिस लीडर्स की है, उस लीडर्स की एक वैल्यू होती है और उस वैल्यू को लोग सुनने के लिए आते हैं। आउट ऑफ स्टेशन है सर। ठीक मैम, ठीक, कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बात नहीं करने का मतलब कि जितने भी लीडर्स हैं अपने चीजों को पहले से इन्फॉर्म करें पूरे, और पैनल को चेंज कराएं। अगर आप कोई प्रॉब्लम में कुछ भी है तो पैनल को चेंज करा के वहां नाम चेंज कराएं एक दिन पहले, कि लोग समझ जाए कि हाँ चेंज हो गया है पैनल, और जिसके वजह से तो चीजें बदली जाए। तो आगे से ध्यान रखें लीडर्स, क्योंकि पैनल बहुत मुश्किल से दिया जा रहा है, क्योंकि काफी लीडर्स हो गए हैं, जिसकी वजह से एक ही बार टाइम मिल रहा है महीने में। पूरे महीने में अगर एक बार मिल रहा है तो कम सीखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी लीडर्स इसमें 6 स्टार बनते जा रहे हैं। सभी लीडर्स को हम लोग दे नहीं गए, और अगर देते हैं तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि पैनल भी कुछ बदल रहे हैं। आप लोगों को पता है कि 8 स्टार के अलग अलग पैनल हम लोग करने की सोच रहे हैं। हर 8 स्टार की टीम अलग अलग कुछ पैनल्स देगी और उस टाइम में बदलेंगी, जिसमें से उस टाइम हम लोग को एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, क्योंकि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें, बस ज्यादा से ज्यादा हम सीखेंगे जितने हम आगे बढ़ेंगे, जितना हम नहीं सीखेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात की ये जो साल चल रहा है, ये 23 का साल जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है। साल में बहुत ही रैंक चेंज हो रहे हैं और बहुत लोगों के लाइफ भी चेंज होने वाली है। और कल है ओपन, हमारा महागुरु मेंटर ए.के. पांडे सर का कल ओपन सेशन है फ्रेंचाइजी में। तो मैं चाहूंगा कि जो भी लीडर्स इलाहाबाद में समय से आने की कोशिश करें, अपनी टीम को लेके आए। और कॉल बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, जो हमारे मेंटर ए.के. पांडे सर लेंगे। पहले से ही सूचना कर दी गई है सभी लीडर्स को। 12 तारीख को आ रहे हैं, महीने में एक बार देंगे, उसके बाद 4 तारीख को आएंगे मार्च में। 4 मार्च को भी उनका सेशन है। आज कल है 12 तारीख को सेशन। बड़ी मुश्किल से लिया गया, साल में 12 दिन दी गई है उनको, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालते हैं। पूरी लाखों की टीम है उनके पास, लाखों लीडर्स है उनके पास, तो कितना इम्पोर्टेंट है उसका आना उनका। तो उस चीजों को पूरा ध्यान से हमें सुनना है कल, और अपनी लाइफ को चेंज करना है। अगर टीएमसी में भविष्य को उज्जवल बनाना है तो उनकी बातों को सुनना पड़े, कि उन्होंने 16 साल 17 साल तक उन्होंने इस सिस्टम को जिया है। जहां भी गलतियां होगी वो बताते हैं, और उनकी वजह से आज अपनी टीम को बेहतर तरीके से मैं एक सिस्टम के अनुसार लेके जा रहा हूँ। अगर आपको बारीकियां समझ आए टीएमसी की, तो सबसे इम्पोर्टेंट कम समय में आप यहाँ पर जीत सकते हैं। अगर बारीकी आपको मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे टाइम लगा सकते हैं जीतने के लिए, काफी समय लग जाएंगे। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके अंदर आपका जूम आ रहा है, ये नई टेक्नोलॉजी है जो घर बैठे आप हर चीजों को आप बता सकते हैं अपनी टीम को, और अपने को भी सिखा सकते हैं। तो इस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और टीएमसी में क्या चीज नया चीज मिलने वाला है वो हमारे मेंटर कल बताएंगे। क्या क्या चीज आने वाला, क्या लेना है आपको, कैसे अचीवमेंट करना, सारी चीजों पर बात होगी। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा कल आप लोग पहुंचने की कोशिश करें।
4:30 होगा, सेशन शुरू करते हैं हम लोग लर्निंग का। तो अगेन मैं सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग, थैंक यू। माई सेल्फ हरिशंकर टियांस इंटरनेशनल चेस ग्रुप में सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलूंगा, और सभी को अगेन धन्यवाद। और केसरी विजय जी को बर्थडे की बधाई, बहुत बार बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसी तरह से जीवन में आपकी उत्साह खुशियां आता रहे, तो थैंक यू। और आगे की कड़ी में ले चलता हूं दोस्तों, जितने भी लीडर्स हैं, होस्ट हैं, मैं चाहूंगा कि माइक बीच में ना खुले, अगर कोई खास बात है तभी आप अपने ओपन करें। गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज का चैप्टर है सफलता की जो चाबी है, उसका 10वां लेसन है, सचेत रहिए। कुछ लोगों का विचार होता है कि यदि मांसपेशियां मजबूत और बलशाली होगी तभी वे सजीव मानी जाएगी, मगर ये विचार सिरे से ही गलत है। आदमी चेतना और हिम्मत से सजीव बनता है, न कि मांसपेशियां उसे सजीव बनाती है। प्रत्येक विचार मनुष्य के मस्तिष्क में ही पहले उठता है, उसकी प्रेरणा से ही अंग अंग प्रत्यंत कार्य आरंभ करते हैं। जो हमारे मन और मस्तिष्क में होता है वही शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी आत्मकथा अपने शरीर के ढांचे में लिखता है। शरीर पर मन का क्या प्रभाव होता है, यह बातचीत करने के लिए किसी वैज्ञानिक प्रयोग की आवश्यकता नहीं। विचारों के कारण ही रोगी मनुष्य स्वस्थ होता है, यह स्वतः सिद्ध तथ्य है। जीवन के अनुभवों से यह तथ्य प्रकट होता रहता है। इस संदर्भ में अनेक चिकित्सकों के स्मरण की प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ विशेष प्रकार के विचार तो इतने बुरे होते हैं, उनमें कुछ तो घातक होते हैं और कुछ बहुत ही बुरे प्रभाव हमारे शरीर पर छोड़ जाते हैं, परंतु हम उनके इतने अभ्यास हो जाते हैं कि अनायास ही अनजाने में ही अनेक रोगों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। किसी व्यक्ति के दिल को धक्का लगता है या हार्ट अटैक होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, इसका क्या अभिप्राय? अभिप्राय यही है कि किसी ऐसे विचार ने उसके किसी शारीरिक यंत्र पर इतने जोर का प्रहार किया कि वह शरीर यंत्र चलते चलते रुक गया। किसी भय के विचार ने उसकी हृदय गति को बंद कर दिया। किसी उत्तेजना से हृदय इतने तीव्र वेग से धड़कने लगा कि उसके मस्तिष्क की धमनी फट गई। अत्यधिक प्रसन्नता में उसके मस्तिष्क की ओर रक्त का प्रवाह इतना तेज होगा कि उसने उसकी शिराओं को छत विच्छेद कर दिया। किसी परिजन की मृत्यु हुई, उसके शोक ने भोजन की पाचन प्रक्रिया को गड़बड़ा दिया। शरीर के अणुओं की टूट फूट के बाद उनकी नई संरचना बंद हो गई और शरीर के क्रियाकलापों में बाधा पड़ने लगी और शरीर दुबला पतला होकर सूखता चला गया और अंततः व्यक्ति संसार से कुछ कर गया। इन सब बातों से आपने देखा कि शरीर में रोग तो कोई नहीं था, केवल एक रोगी भी विचार ने जन्म ले लिया, जिसने आत्मा को शरीर से पृथक कर दिया। हम कहते हैं कि मृत्यु हो गई, परंतु मृत्यु विचारों के कारण हुई, रोग के कारण नहीं। लंदन की बात, एक दिन वहां चलने वाले ट्राम का बिजली का एक तार टूटकर सड़क पर गिर गया। ट्राम से एक व्यक्ति उतरा, उसने उस तार को देखा। उसने सुन रखा था कि बिजली का तार छू जाने से आदमी को धक्का लगता है और उससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। उस व्यक्ति के मन में इस विचार की एक लहर उठी और वहीं गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। वह बिजली के तार से दूर था, तार से उसका संपर्क हुआ ही नहीं, उसे झटका नहीं लगा, वरन उसके अपने विचारों के झटके से ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। यदि उस व्यक्ति का मन सुदृढ़ होता तो संभवतः थोड़ा धक्का खाने से भी उसकी मृत्यु न होती। एक खूबसूरत औरत के चेहरे पर गोल्फ स्टिक से थोड़ी चोट लग गई, जबड़ा टूट गया, परंतु डॉक्टरों के इलाज से कुछ ही दिनों में उसका चेहरा ठीक हो गया। केवल चोट का एक निशान ही उस सुंदरी के चेहरे पर रह गया। इस निशान के कारण उस महिला के सौंदर्य में कुछ कमी आ गई। वह उस आघात से को सहन न कर सके। उसे इतना दुख हो गया, उसने लोगों से मिलना जुलना ही बंद कर दिया और वह हर समय कमरे में बंद रहने लगी। किसी के सामने जाने में उसे संकोच लगता।
परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में वो सुंदरी विच्छिन्न हो गई। उसके इलाज के लिए दूर दूर से डॉक्टर बुलाए गए। यूरोप भर के विशेषज्ञों ने उसे देखा, इलाज उपचार किए, परंतु उसे कोई लाभ नहीं हुआ। सौंदर्य कम होने के विचार ने उसकी सारी प्रसन्नता समाप्त कर दी और वह सारे दिन बिस्तर पर पड़ी रहने लगी। फिर डॉक्टरों ने उसके रोग के निदान का यत्न किया, परंतु उसके शरीर में कोई प्रत्यक्ष रोग नहीं था। उसके रोग का कारण था सौंदर्य नष्ट हो जाने का प्रबल विचार। सचमुच आप कहेंगे कि इस प्रकार के विचार मूर्खतापूर्ण है। सचमुच यह ठीक है। इस प्रकार के घातक विचारों को मन में लाना मूर्खता है, क्योंकि एक रोगी विचार पूर्णतः स्वस्थ शरीर के स्वाभाविक क्रियाकलापों में रुकावट डाल देता है। इस प्रकार के विचारों के आते उन्हें मन से निकाल दिया जाए, उन्हें मन पर आक्रमण करने दिया जाए, जो शरीर के स्वास्थ्य को जरा भी हानि पहुंचेगी। भय तथा शोक के विचारों से कुछ ही घंटों में सिर के बाल सफेद होते देखे गए हैं। इसका कारण यह बताया गया कि किसी भी तीव्र भावना के आवेग से हमारी त्वचा में कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होता है जिनके कारण कीचों का रंग एकदम बदलने लगता है। जो काम आयु के अनुसार कई वर्षों बाद होना था, वह रुग्ण विचारों के कारण समय से पूरे कुछ काल में हो जाता है। सुंदर युवक बूढ़ा दिखाई देने लगता है। डॉक्टर रोजर्स का कहना है कि बहुत से ऐसे कारण जिससे शरीर के अन्य अंगों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु सिर के केस मर जाते हैं। दुख, शोक, तीव्र चिंता और भय आदि भावावेग इसके कारण है। कई व्यक्तियों की जो मृत्यु इसी आशंका में हो गई कि वे घायल हो गए थे, जबकि वास्तव यह है कि उनके शरीर पर कहीं घायल होने का निशान तक न था। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने अपने एक साथी को बहकाया कि उसके शरीर से खून बह रहा है, जबकि न तो उसे चोट लगी थी और न ही सचमुच में कहीं से खून ही बह रहा था, परंतु साथियों के कहने के मात्र से वह छात्र बेहोश हो गया। किसी तीव्र भावावेग, उत्तेजना, खतरे का डर या अचानक अत्यधिक प्रशंसा से अनेक व्यक्ति रोगी होते देखे गए हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उनका मन दुर्बल होता है अथवा मस्तिष्क किसी भाव के आकस्मिक धक्के को सहने में असमर्थ होता है। आत्मा में वह शक्ति है कि जो शरीर को भयंकर यंत्रणाओं से ही बचा सकती है। यदि आत्मा की उस शक्ति का प्रयोग न किया जाए तो किसी भी तीव्र विचार से रोग भी हो सकते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। एक महिला कई वर्षों से बीमार थी। वह हर समय बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मलमूत्र त्यागने के लिए उठने भर की शक्ति उसमें न थी। एक दिन अचानक उसके घर में आग लग गई। पति उस समय बाहर गया हुआ था और उसके 3 बच्चे घर की ऊपर की मंजिल में थे। आग की बात सुनते ही वह हाय मेरे बच्चे चिल्लाती हुई भागी और बारी में 3 बच्चों को आग से बचा लिया। यह सब कैसे हुआ? यह इस प्रकार हुआ कि आग के भस्म उस महिला के मस्तिष्क में एक प्रबल विचार उठा और उस विचार से उस महिला में यह भावना उत्पन्न हुई कि वह कुछ भी कर सकती है। मस्तिष्क के जो विचार अंगों को काम करने का आदेश देती हैं, उन्होंने उसमें यह विश्वास भर दिया कि वह उठकर बच्चों को बचा सकती है। हालांकि उसके अंग प्रत्यंगों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अंगों मांसपेशियों में कार्य करने की शक्ति बाद में आती है। सबसे पहले मस्तिष्क में यह विश्वास दृढ़ होता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं। आग भड़क जाने पर उस महिला को खतरा दिखाई दिया। उस खतरे ने महिला को बच्चों की प्राण रक्षा के लिए ललकारा। साहस ने उसे सहारा दिया। उसे अपनी बीमारी का ध्यान भी न रहा। वह अपने आप को दुर्बल समझकर सदा चरपाई पर पड़ी रहती थी, परंतु कुछ न कुछ करने की विचार शक्ति के प्रचंड आवेश में उसने अपने बच्चों को बचा लिया। कार्य की विशेषता को देखते हुए मन की उचित स्थिति उत्पन्न हुई और महिला में साहस का संचार हुआ और वह कार्य उसने किया जो अपनी सर्वथा समर्थ समझते हुए महीनों से चरपाई पर पड़ी थी। इस प्रकार जिसके लिए उठकर मन मुक्त तक जागना दुर्बल था, उसने ऐसे असंभव कार्य भी कर दिखाए। शरीर को समर्थ बनाने की मन की शक्ति का स्वरूप हमें कई बार देखने को मिलता है। फिर भी आश्चर्य और अफसोस की बात है कि मनुष्य इस मानसिक शक्ति को पहचान नहीं पाता, उसे पहचानने में असमर्थ रहता है। इसी शक्ति का प्रयोग न कर पाने के कारण हम अपने को सशक्त और निर्बल मानते रहते हैं। विद्युत शक्ति जिस प्रकार सैकड़ों हजारों मील दूर सागरों के पार संदेश पहुंचाने में समर्थ है, उसी प्रकार विचारों की शक्ति मस्तिष्क से चलकर विघ्न बाधाओं को पार करती हुई उसमें कार्य करने की समर्थ का संचार कर देती है। विशेषज्ञों ने भी रोगों को दूर करने में मन की शक्ति के महत्व को स्वीकार किया। जहां औषधियां और चीर फाड़ भी
असफल हो जाती है। वहां मन की शक्ति अद्भुत चमत्कार दिखाती है। डॉक्टर विलियम्स ऑसलर चिकित्सा विज्ञान के महान विद्वान हुए। उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है, विश्वास से मनोबल बढ़ता है, उससे अंगों में रक्त संचार बढ़ता है, स्नायु और नस नाड़ियां बिना उत्तेजित हुए अपना कार्य करने लगती है, तब रोग दूर होने की क्रिया आरंभ हो जाती है। इसके विपरीत अविश्वास की भावना से बलवान शरीर में निराशा का संचार होता है, जिससे कि शरीर की मृत्यु की ओर बढ़ता है। जिस विश्वास के कारण एक चम्मच भर गंगा जल या आटे व राख की गोली से रोगों को रोकने की इतनी चमत्कारपूर्ण शक्ति उत्पन्न होती है, जिसकी मूल्यवान दवाओं से भी संभव नहीं। दवाएं व अन्य प्रक्रियाएं चिकित्सा के पूर्ण विश्वास की भावना की तुलना में अत्यंत गौण है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर स्मिथ ने लिखा था, चिकित्सा का नवीन और प्राचीनतम ढंग है विश्वास। विश्वास द्वारा उपचार करने की शक्ति किसी विशेष जाति, श्रेणी या वर्ग की बपौती नहीं है। देवी देवताओं में विश्वास या रोगी का अपनी शक्तियों में विश्वास का रोग दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि विश्वास के कारण इस प्रकार की मन स्थिति का निर्माण होता है जो शरीर में रोग दूर करने की शक्ति का संचार करती है। इन बातों से भले ही क्षय रोग दूर न हो, टूटी हुई टांग न जुड़ सके, मारे गए अंग काम करने के योग्य न हो सके, परंतु इस विश्वास से रोगों की चिकित्सा के लिए सहायक वातावरण का निर्माण होता है। इनसे रोगी की मन स्थिति डॉक्टरी चिकित्सा को तुरंत ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है। इससे शरीर में चिकित्सा की अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। चिकित्सा की प्रत्येक प्रक्रिया में विश्वास और आशा के सबसे अधिक सहायक होती है। तंत्र, मंत्र, सम्मोहन, नीम, हकीम तथा अन्य लोग विश्वास की इसी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और किसी रोग की चिकित्सा की विशेष योग्यता प्राप्त लिए बिना विश्वास को शक्ति को बदनाम किया करते हैं। परंतु विश्वास की रोग निरोधक या रोग दूर करने की शक्ति से इंकार नहीं किया जा सकता। मनुष्य का मस्तिष्क ग्रहणशील होता है, वह जिस पर विश्वास करने की इच्छा करे विश्वास कर सकता है। यदि व्यक्ति के मन में रोग को दूर करने का अटूट विश्वास हो जाए तो रोग दूर हो सकता है, और यदि उसमें अविश्वास की भावना, बुरे विचार भर जाए तो अज्ञात रोग भी पीड़ित हो सकता है। स्वस्थ रहने का सुनिश्चित विचार यही है, मैं कभी भी रुग्ण नहीं हो सकता। अधिकांश बीमारियां चिकित्सकों द्वारा दिखाए गए भय से होती है या हमारी अपनी कल्पना या आशंका से। अतः आप अपने मन में वह अलौकिक विश्वास पैदा कीजिए जिससे आप असंभव को भी संभव कर दिखाएं। जिन विचारों को आपके अपने मन में से धारण कर लिया उन पर दृढ़ रहिए और वे विश्वास रखिए कि आपने जो सोचा है, जो विचारा है, उसे आप स्वयं ही पूरा कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अपने चिकित्सक आप स्वयं बने, विचारों को स्वस्थ बनाएं। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल यूजर्स, गुड मॉर्निंग। अपने चिकित्सक का आप स्वयं बने, विचारों को स्वस्थ बनाएं। गुड मॉर्निंग सर, बहुत गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, जबरदस्त, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो मुकेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सेशन आप ले रहे हैं? यस सर। होस्टिंग में चेंज करता हूँ आपकी, क्योंकि राजीव जी की होस्टिंग थी, तो हाँ होस्टिंग चेंज करता हूँ मैं। संजारा जी गुड मॉर्निंग। संजारा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। होस्टिंग आप करेंगे सर? सर। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो होस्टिंग आपको लेना है, क्योंकि आप मुकेश जी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और पैनल आपको मैं अभी हैंड ओवर करूंगा और पूरी तरह से आपको बीमारी को निभानी है। बेहतरीन तरीके से लोगों को अप्रिशिएट करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और बेहतर तरीके से अपनी बीमारी को निभाने के लिए तैयार हो। कुछ लीडर्स के माइक खुले हुए हैं
जिससे आवाज आ रही है, को होस्ट अपने माइक को खोल देते हैं। मैं चाहूंगा जितने भी को होस्ट हैं अपने माइक को बंद रखें, क्योंकि माइक खोलने के बाद फिर बंद करना भूल जाते हैं, जिससे आवाजें आती रहती हैं, डिस्टर्ब होता है। और को होस्ट बनाएगा तो आप लोग जब भी जरूरत हो तब खोलिए, नहीं तो बंद रखिए। हमेशा ध्यान रखना अपने माइक पे, क्योंकि एक शब्द किसी की लाइफ चेंज कर सकती है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स हैं अपने माइक को दम रोज बना के रखें, पूरी शांति बना के रखें। और अगर को होस्ट है तो आप ये भी तैयारी रखें कि किसी का माइक खुला है तो आप बंद कर सकते हो उसको। इसलिए आपको पावर दी जाती है कि आप अपने पावर का उपयोग किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज 34 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में हैं और काफी लीडर्स हमारे नए भी जुड़े हुए हैं, काफी लीडर्स हमारे पुराने हैं जो अभी पैनल पे आए हुए हैं। मैं सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलूंगा कि आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से पैनल पे आके सुबह सुबह अपने टाइम को जिस तरह से आप लोग देते हैं, जिस तरह से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसके लिए सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। क्योंकि बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है और ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है इस महीने का। कोई पिछले महीने का जो हम लोग रिकॉर्ड तोड़े थे, इस महीने का भी हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सेल बहुत ही जबरदस्त जा रही, रैंक बहुत चेंज हो रहा है। डेली एक 6 स्टार तैयार हो रहा है हम लोग का डेली, और 30 दिन होते हैं। अगर 30 दिन में हमारे लीडर्स अगर एक एक भी 6 स्टार बनाते हैं तो 30 6 स्टार बन सकते हैं महीने में। और आप लोग सोच सकते हैं अगर 30 6 स्टार बनेंगे तो 7 स्टार कितने बन सकते हैं? 15 7 स्टार बन सकते हैं। अगर 15 7 स्टार बनेंगे तो 7 लोग इसमें 8 स्टार बन सकते हैं। अगर 7 लोग में 6 लोग अगर बनते हैं 8 स्टार, तो आप सोच सकते हैं कि 3 या 3 लोग इसमें बन सकते हैं सीधे सीधे ब्रॉन्ज लाइन। तो इस तरह से जैसे जैसे रैंक ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपके रैंक डबल होती जाएगी। तो इस तरह से मैं चाहूंगा जितने भी लीडर्स हैं आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग उस मुकाम की तरफ जा रहे हैं जहां आपको रैंक बदलने वाला है दोस्तों। तो मैं सभी लोग के जबरदस्त तालियों के साथ हमारे बीच में गोपाल अवस्थी सर हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग जबरदस्त तालियों के अप्रिशिएट किया जाए जितने भी को होस्ट है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चुनिलाल जी, जबरदस्त गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। संजय जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर, आपका गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। नजर जमाए रखना सर जबरदस्त तरीके से। बस टिकी हुई है आप लोगों के ऊपर निगाह। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सर। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और 4:49 हो चुके हैं और संजय राय जी को मैं अब पैनल आज के होस्ट बनाए गए हैं और मैं उनको बुलाने के लिए सभी लीडर्स को मैं चाहूंगा जितने भी को होस्ट है ये ऑल लीडर्स एक जबरदस्त तालियों के साथ हम लोग बुलाएंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम, जबरदस्त वेलकम। गोपाल सर को भी गुड मॉर्निंग सर, गोपाल सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। संजय राय जी वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और थैंक यू अभी सर।
10 मिनट है। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, स्वागत है सर। 10 मिनट के अंदर आप मुकेश जी वेरी गुड मॉर्निंग। बुलाने के लिए जबरदस्त तरीके से आप इनका परिचय अपना दीजिए और इनका परिचय देते हुए बेहतर तरीके से लोगों से अप्रिशिएट करें और यस सर, यस यस यस। पोस्टिंग का एक छाप छोड़ के जाएं और जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करें। यस सर। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी लीडर साथी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन बहुत ही डायनामिक तरीके से होने वाला है, जो कि मुकेश जी द्वारा ले रहे हैं। और मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मैं संजय राय एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए स्वास्थ्य सलाहकार हूँ, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोगों को जागरूक करता हूँ। और इस प्रयाग की पावन भूमि में पे जो प्रथम बीएल हैं हरिशंकर सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और कानपुर की धरती से गोपाल अवस्थी सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जिन